नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हमारे लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है अगर आप सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सेल्फ स्टडी बेहतर है या कोचिंग क्लासेस बेटर है। आप इस बात को समझ पाएंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि क्या इसकी लिमिटेशन है स्टडी सेल्फ स्टडी का और कोचिंग क्लासेस का। और आइए वीडियो को हम लोग देखते हैं और साथ साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप वीडियो को पसंद करेंगे तो जरूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। हो सकता है अगर कुछ बात से सहमत ना हो उस बात को भी लिखिए, हम आपकी प्रशंसा करेंगे। चलिए, पहला बात है कि क्या बेनिफिट, अगर मेरी भाषा में बोले तो सेल्फ स्टडी तो काफी अच्छी बात है। सेल्फ स्टडी के बिना कुछ तो हो भी नहीं सकता है। अब देखिए क्या बेनिफिट है इसके, सेल्फ स्टडी के क्या बेनिफिट। पहला जो बेनिफिट है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम रहता है और उस टाइम को आप बिल्कुल अपने उत्साहित तरीके से, इनकरेज तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। सेल्फ आपको सीखने के लिए सफिशिएंट टाइम है, आप सीख सकते हैं। दूसरा चीज, कॉस्ट इफेक्टिव, आपको सीखने के लिए कोई चीज पे करने की जरूरत नहीं होती। साथ साथ आपके पास कोई प्रेशर और स्ट्रेस नाम की वस्तु नहीं होती है। आप अपने पेस में सीखते हैं। अपना पेस मतलब अपनी रफ्तार में सीखते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है किसी चीज को 2 दिन में सीख सकता है, कोई 1 दिन में सीख सकता है, कोई 10 दिन में सीख सकता है, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। आप अपनी रफ्तार में चीजों को सीखते हैं। साथ ही साथ आपके पास टाइम मैनेज करने के लिए बेस्ड अपन प्रायोरिटीज आप चीजों को मैनेज करते हैं। हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, तो आपके लिए इस मामले में स्वतंत्रता होती है। कब हमको पढ़ना है, कब खाना है और कब सोना है, तो ये आप क्या है, बेस्ड ऑफ प्रायोरिटीज आप डिसाइड कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, सेल्फ स्टडी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है कि आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं और परसिस्टेंट रख सकते हैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। सेल्फ मोटिवेटेड मतलब कभी भी उत्साहित ना होना, हमेशा मोटिवेट होना। यह एक अच्छा लक्षण है सेल्फ स्टडी के लिए और ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देखती है। आप सेल्फ मोटिवेट अपने आप को कर सकते हैं। साथ साथ आप परसिस्टेंट रह सकते हैं, जुझारू तरीके से किसी चीज में लगे रह सकते हैं। तो ये सेल्फ स्टडी आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है। तो ये काफी अच्छी बेनिफिट है जो कि सेल्फ स्टडी से जुड़ी हुई। अगर आपको और कुछ लगता है कि सेल्फ स्टडी के बेनिफिट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी प्रशंसा करेंगे। अब देखिए, रियल टाइम में जो सेल्फ स्टडी का लिमिटेशन है कि हम कंसिस्टेंट स्टडी नहीं कर पाते। हो सकता है कुछ स्टूडेंट इस बात से सहमत ना हो, लेकिन रियल लाइफ में कंसिस्टेंट स्टडी नहीं हो पाता। आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, ठीक है, और विथ टाइम आपका क्या होता है, समय खत्म हो जाता है। जैसे ही एग्जामिनेशन आया फिर परेशान होने लगे और फिर सोचे नहीं अगली बार बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो इस तरह का काफी दिमाग में कंफ्यूजन होता है। और आप सबसे बड़ा चीज क्या है कि अगर आप कोई प्लान बना भी लेते हैं कि कोई प्लान हमने बना लिया, मंडे को ये पढ़ेंगे, ट्यूसडे को ये पढ़ेंगे, तो आप उसको प्रॉपर फॉलो अप नहीं कर पाते। शुरू में तो 2 दिन कर सकते हैं, लेकिन तीसरा दिन चौथा दिन जाते 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 क्या होता है, आप फॉलो अप उसको नहीं कर पाते। तो ये मेजर लिमिटेशन है या प्रॉब्लम है सेल्फ स्टडी का। बट गिवन सेट कंडीशन अगर आप इसको कर पाते हैं तो सबसे अच्छा सेल्फ स्टडी हम करते हैं, सेल्फ स्टडी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि अगर आप कोचिंग क्लासेस की बातें करते हैं तो क्या बेनिफिट है कोचिंग क्लासेस का। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है आपके पास क्या, कि कोचिंग क्लासेस खास करके आप स्पेसिफिक कोई चीज की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पास क्या होता है, स्टडी प्लान होता है, सिलेबस होता है और एसेंशियल इंफॉर्मेशन रहता है। और ये काफी अच्छी बात है कि कब हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह के एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न चेंज हो रहा है, वो कीप अपडेट रखते हैं आपको भी और स्वयं को रखते हैं। साथ साथ ये चीज जो है आप सेल्फ स्टडी से नहीं पा सकते क्योंकि आप उस चीजों से अवेयर नहीं रहते हैं। आप अपना ध्यान पूर्णतः अपनी स्टडी में लगाए रखते हैं। एनीवे, दूसरी बात है क्या कि सेल्फ स्टडी जो एक अपॉर्चुनिटी देता था, आपको कोचिंग क्लासेस भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है। क्या अपॉर्चुनिटी देता है, आप नेटवर्किंग कर सकते हैं विथ ए ग्रुप ऑफ पीपुल, जहां पर आप देखते हैं कि प्रॉपर डिस्कशन और स्टडी करने का मौका आपको मिलता है।
साथ ही साथ सबसे अच्छी बात क्या है, स्टडी प्लान और टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाते हैं। आप क्या करते हैं, टाइम बाउंड स्टडी करते हैं। साथ ही साथ आपका जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो काफी कम समय में अच्छा हो जाता है, क्लैरिटी बढ़ती है। कोई भी डाउट रहता है या किस तरह का कंफ्यूजन होता है तो आपको कम समय में आपको क्लैरिटी मिल जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण कि आपको एक कॉम्पिटिटिव एकेडमिक इन्वायरमेंट मिलता है जहां पर आप अपने पीयर्स मतलब अपने सहयोगियों के साथ कंपटीशन करते हैं, हेल्दी कंपटीशन करते हैं। साथ ही साथ आपको ये कंपटीशन पुश करता है कि आप बेहतर परफॉर्मेंस करें। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं और अपनी रफ्तार से चलते हैं तो आपको इस बात का पता नहीं चलता है कि भाई जो हमारे पीयर्स हैं उनका क्या स्थिति है। साथ साथ कॉम्पिटिटिव एकेडमिक एनवायरनमेंट में एक आपको सकारात्मक तरीके से इसको लेते हैं तो एक आपको पॉजिटिव फीलिंग भी आती है कि लगता है कि आई एम डूइंग बेस्ट। अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, अच्छा करने के लिए थोड़ा सा पुश कर सकते हैं। साथ ही साथ इंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में आपको अच्छी तरीके से क्या होता है, क्लैरिटी होती है। समय के साथ साथ आपकी क्लैरिटी और विजिबिलिटी बढ़ते जाती है। आपको क्वेश्चन का पैटर्न का अच्छा रिव्यू हो जाता है, अच्छा आइडिया हो जाता है। साथ साथ आप ये भी समझने लगते हैं कि हमको पढ़ना कैसे चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए और कितना समय उसको हमको देना चाहिए। ये काफी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि स्टडी तो नॉन एंडिंग प्रोसेस है और स्टडी इज नॉट गोइंग टू लीव यू, यू हैव टू लीव स्टडी वन डे। बहुत अच्छी बात है। और ये कहीं ना कहीं आपकी जो क्वेश्चन के पैटर्न को समझना, स्टडी के पैटर्न को समझना, कैसे हमको पढ़ना है, आपको क्वालिफाई करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसका तैयारी करने का पैटर्न डिफरेंट होगा। अगर आप ICMR JRF का तैयारी कर रहे हैं तो उनका जो पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, तो दोनों में क्या माइनर डिफरेंसेस होती हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा आप किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपको क्या करेगा, फायदा करेगा। एनीवे हम लोग अब एक और बात समझते हैं कि सारे परिस्थितियों में जो टेक होम मैसेज क्या है कि आपको क्या सीखा। तो हमारे समझ से अगर आपको चूज करना है कि स्टडी करे, सेल्फ स्टडी या कोचिंग क्लासेस करे, तो हम तो कहेंगे ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट पर कि स्टूडेंट के लिए क्या बेहतर है, वो खुद को सेल्फ जजमेंट कर सकता है। अगर मेरी समझ में बात करें तो मैं तो कहूंगा सेल्फ स्टडी और कोचिंग क्लासेस का एक कॉम्बिनेशन हो तो ज्यादा बेहतर है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अब अगला सवाल होता है कि आप कैसे कोचिंग क्लासेस को सेलेक्ट करें। आप कैसे कोचिंग क्लासेस को सेलेक्ट करें, कहाँ हमको ज्वाइन करना चाहिए। तो मेरा अपना ओपिनियन है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर असहमत हो तो भी आप अपना राय जाहिर कर सकते हैं। हम उसके लिए प्रशंसा करेंगे आपकी। या आप कुछ एडअप करना चाहते हैं इस मामले में किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप एडअप कर सकते हैं। पहला जो चीज है कि अगर आप कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं तो आप छोटे ग्रुप में सीखते हैं तो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं और आपका प्रॉपर इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन कहीं ना कहीं आपको क्या सीखने के लिए इन्हांस करता है। सीखने की जो लर्निंग कैपेसिटी है आपको क्या करता है, इन्हांस करता है। आप आसानी से चीज़ों को सीख पाते हैं, इंटरेक्ट कर पाते हैं। अगर आपको दूसरी बड़ी बात है क्या कि किसी भी कोचिंग में कि अगर आपके साथ गुड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर कम समय में आ रही है तो ये अच्छी बात है कि अगर वहां पर आप ज्वाइन करते हैं और वहां पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपका कम समय में दूर हो रहा है तो अच्छी बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रिगार्डलेस ऑफ एनी फैक्टर, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है इंक्रीज हो रहा है विथ टाइम फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जामिनेशन में स्वयं बैठना है और कोचिंग क्लासेस आपको तैयार कर सकता है। बैठना तो आप ही को है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही इंक्रीज नहीं हो रहा है और आपसे बेहतर कौन फील कर सकता है। साथ साथ जहां भी आप ज्वाइन करें आपका जो लैंग्वेज है वहां के लैंग्वेज से मैच कर रहा है कि नहीं, आप समझ पा रहे हैं उसको कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है। और नॉनदलेस
आपका जो मेंटर होना चाहिए क्वालिफाइड होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड व्यक्ति ही आपको क्या है सफलता दिलाने में कंपैरेटिवली बेटर तरीके से काम कर सकता है कंपेयर टू नॉन क्वालिफाइड और नॉन एक्सपीरियंस मेंटर। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, पहली बात कि अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं या तैयारी कर रहे हैं तो आप जेके बायोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर एक या दो वीडियो मैं हर दिन अपलोड करता हूं जो आपकी सफलता में मदद करेगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे यहाँ कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो CSR नेट लाइफ साइंस क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच की सुविधा मौजूद है। साथ ही साथ आप विशेष कोई भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 6202692436। एंड लास्ट में थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, लेकिन अपना कमेंट में बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। थैंक्स वंस अगेन फॉर वाचिंग द